नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला विधानसभा के थानो गांव पहुंचे, जहां पर कृषि से जुड़े एग्रीकल्चर ग्रोथ सेंटर का शुभारंभ किया। जलागम विकास योजना के अंतर्गत बने इस एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर से क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा और पहाड़ी उत्पाद की बिक्री के लिए बाजार भी आसानी से उपलब्ध होगा। सीएम रावत के साथ सतपाल महाराज मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने यह भी कहा कि पहाड़ी उत्पाद और ऑर्गेनिक फूड का उत्पादन होता है, लेकिन बाजार उपलब्ध नहीं होने से किसानों को अपने सामान का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। ये ग्रोथ सेंटर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इस पर हम लंबे समय से हम लोग काम कर रहे थे। जब सरकार बनाई थी उसके कुछ दिनों बाद ही हमने इसकी शुरुआत करी। आज लगभग 100 से अधिक इस तरह के सेंटर जैसा यहाँ पर बना है, ऐसे ही 100 से अधिक सेंटरों को स्वीकृति दी है और काफ़ी अधिक जो सेंटर हैं उसमें वो आज प्रोडक्शन पर आ गए हैं। ये एक मॉडल है हमारे गाँव के लेके रूरल अर्थव्यवस्था कि गाँव में भी वो चीज़ बन सकती है जो हम इंडस्ट्रियल एरिया में जो चीज़ें बनती हैं, उसके लिए एक मॉडल के तौर पर ये ग्रोथ सेंटर हमने खड़े किए हैं। बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें सीधे किसान को फायदा हो। जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसान को लाभ हो, किसान को फायदा मिले, किसान आत्मनिर्भर हो। ये आत्मनिर्भरता की तरफ पहला हमारा कदम है और निश्चित रूप में इसके अंदर जो सुपर फूड हैं, जैसे इसमें सहजन है, ड्रमस्टिक्स हैं, उनका बड़ा सफल प्रयोग साउथ अफ्रीका में रहा। उसके अंदर प्रोटीन की बहुत बड़ी मात्रा होती है और जो इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत फायदा करता है। नैनीताल जिला महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष गीता शर्मा ने कांग्रेस पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। गीता शर्मा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ताओं की हमेशा अनदेखी की जाती है और समाज से जुड़े लोगों को भी कोई जगह नहीं मिलती, जिससे नाराज होकर आज उन्होंने अपनी दर्जनों महिला समर्थकों के साथ पार्टी का दामन छोड़ दिया। मैं गीता शर्मा, महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष, लेकिन मैं आज 20 तारीख 9 महीना 2020, जिसमें मैं आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रही हूँ। हम लोग इसमें कांग्रेस पार्टी में कई मुद्दे उठाए जिससे हमारा कोई सुनवाई नहीं होती है। एक पदाधिकारी की या सक्रिय कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं होती है। इससे रुष्ट होके मैं उससे इस्तीफा दे रही हूँ। इसकी नीति, कांग्रेस की नीति कोई भी ठीक नहीं है। गिने चुने लोगों से कांग्रेस चल रही है, इनकी नीतियों से मैं खुश नहीं हूँ। इसलिए आज मैं गीता शर्मा कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रही हूँ। और भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, जो आपके संपर्क में हैं, वो भी साथ छोड़ेंगे पार्टी? हाँ, इसमें मेरे साथ कम से कम 100 लोग मैं कांग्रेस पार्टी से वो करवा। चमोली के हरमनी ग्राम प्रधान सुनीता देवी ने गांव के कुछ युवकों पर जान से मारने की धमकी देने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मामले में ग्राम प्रधान ने पुलिस उपाधीक्षक विमल प्रसाद को पत्र लिखकर युवाओं की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है। मैं सुनीता देवी, ग्राम प्रधान। वहाँ से मुझे ये सुनील फसवा धमकी दे रहा है। आधी रात को ये फ़ोन करता है और धमकी दे, मारने की धमकी डालता है। मुझे भी इसमें खतरा है और मेरे पति को भी इसमें खतरा है। हमारे ये छोटे बच्चे हैं। परसों इसने विधायक के साथ भी थोड़ा होगा, ये सोचता है कि विधायक ने ये धमकी भी दी, तो आप जा लो या डीएम के पास जा लो या एसपीओ के साथ क्या करेंगे वो मेरा। ये ऐसी धमकी दे रहा है। हमें आधी रात में फ़ोन करा और धमकी देता रहता है, जाओ आप आगे कहीं भी लड़ो, कार्रवाई करो। धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देहरादून के एक निजी होटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ आम लोगों ने रक्तदान किया। लालकुआ के बच्ची धर्मा क्षेत्र में जंगली हाथियों के आतंक से निजात दिलाने के लिए वन विभाग ने हल्द्वानी रेंज के किनारे पर खाई खोदने का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि बच्ची धर्मा क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से जंगली हाथियों के आतंक से परेशान थे। अब प्रशासन उनको राहत दिलवाने की तैयारी कर रहा है।
उनकी समस्या को खत्म करने की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। लगातार 2 वर्षों से हमारे काश्तकार परेशान है। गन्ने की फसल खत्म हो चुकी थी, गेहूं की फसल भी उनकी नष्ट हो चुकी थी। आज धान की बारी थी, धान भी नष्ट हो चुके थे। बीच में हम लोगों ने गौला रेंज के को बंधक बनाया था, उनकी टीम को बंधक बनाया था। मांग हमारी यही थी कि हमारे काश्तकारों की फसल बचे, और आज तराई केंद्रीय ने पहल की है और खुदाई चालू की है। आगे भी हम मांग करते हैं कि जो फेंसिंग इन्होंने की है उसको डिपो नंबर 5 से आकृति स्टोन कैंसर तक का ये लोग खींचें, जिससे कि हमारे भविष्य में हाथी ग्रामीण क्षेत्र में ना आ पाए और कोई दुर्घटना ना हो, काश्तकार सेफ रह सके। सिद्धर्मा क्षेत्र में, हल्दीचौड़ क्षेत्र में लगातार हाथियों का आतंक लगातार कई समय से हो रहा था, और हमने परसों भी हाथी आ गए थे। यहाँ बड़ा नुकसान क्षेत्रवासियों को हुआ, गाँव वासियों को नुकसान हुआ। हमने डीएफओ साहब से बात करी, अभिलाषा सिंह जी से बात करी। उसके बाद उन लोगों ने इनको यहाँ जेसीबी मशीन लेकर खाई खोदने का, हमने कहा कम से कम उनको कुछ निजात दिलाएं। और हमने कहा अगर आप सब लोगों के द्वारा इनको क्षेत्रवासियों को, यहाँ के लोगों को निजात नहीं मिली, तो हम सारे किसान, सारे क्षेत्रवासी आपके वहाँ बैठ के धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हम लोगों को मजबूर मत करना, क्योंकि आप लोगों को, इन लोगों को, क्षेत्र के लोगों को निजात दिलाना पहला काम है। तो उन्होंने हमारी बात को माना, और आज रविवार के दिन उन्होंने यहाँ खोदने के लिए, खाई खोदने का प्रयास करा, जिससे कि क्षेत्र के लोगों को काफ़ी हद तक निजात मिलेगी हाथियों से। लंबे समय से इस क्षेत्रवासियों की बहुत बड़ी समस्या थी। हाथियों ने इनकी फसल को नष्ट कर रखा था, जिससे ग्रामीण बहुत आक्रोश में थे। हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा हमें अवगत कराया गया और निर्देशित किया गया कि इस क्षेत्र में इनसे निजात दिलाने के लिए खाई खोद दी जाए करके। तो हमने आज से काम शुरू कर रखा है। ये लगभग 300-400 मीटर है जहाँ खाई खुदवाई जानी है। आकृति स्टोन क्रशर से डिपो नंबर 5 तक का है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इससे खाई खुदान से ग्रामीणों को सुविधा होगी और इनकी फसल बचाई जा सकेगी। चंपावत के पर्वतीय क्षेत्रों में केंद्र सरकार की नीली क्रांति योजना के तहत किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से शीत जल की मछली के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से जिले के छेड़ापानी में स्थित राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान में ठंडे पानी की रेनबो और ट्राउट मछली की ग्रोथ और उत्पादन बढ़ाने पर शोध कार्य किया जा रहा है। हमारा जो ये संस्थान है वो पूरे भारत में एक इकलौता संस्थान है जो ठंडे पानी की मछलियों, जैसे कि मतलब कि शीत जल की मछलियों पे काम करता है। हमारे यहाँ जो शीत जल की जो मुख्य जो प्रजाति है वो रेनबो ट्राउट और स्नो ट्राउट है। अभी रेनबो ट्राउट पे हम एक बड़ा फील्ड ट्रायल करने जा रहे हैं, जिसमें रेनबो ट्राउट की जो अंडे होते हैं और उसके जो फिर अंगुलिकाएँ और फ्राई जो होंगी, उनकी क्वालिटी में सुधार के लिए मतलब ब्रूड स्टॉक डाइट हम एक स्पेशल बनाया है हमारे संस्थान के अन्य वैज्ञानिकों ने। तो उसकी यहाँ पे ट्रायल हम करने जा रहे हैं, जो 3 महीने हमारा ट्रायल लगभग चलेगा। उसमें ये हम जान पाएंगे कि हमारा जो बनाया हुआ फीड है उससे इनके ब्रीडिंग में और एग की क्वालिटी में और एग के नंबर में कितना सुधार हुआ है, और आगे ये टेक्नोलॉजी, ये फीड हम किसानों को दे पाएंगे, जिससे उनको अच्छी पैदावार मिलेगी और वो अपने क्षेत्र में अपनी इनकम को दोगुना कर पाएंगे, अपने क्षेत्र में तरक्की कर पाएंगे। धारचूला में ज्योति पांगु की प्रधान प्रेमा देवी के अनुरोध पर नेपाल से जो छात्र छात्राएं पिथौरागढ़ डिग्री कॉलेज और बलवाकोट डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके एग्जाम के मद्देनजर उनके अनुरोध पर दोनों देशों के अधिकारियों ने बातचीत अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खोल दिया है। यानी बातचीत करके इस झूले को खोला गया। जो शिक्षार्थी पिथौरागढ़ जिले में पढ़ते हैं उनके लिए ये राहत भरी खबर है। आज गेट खोला गया है। नेपाल में एक लड़की है जिसका 18 तारीख को पेपर है बीकॉम का, और इसी कारण से दोनों देश की प्रशासनों ने समिति की, जिससे कि हमें प्रशासन के द्वारा आदेश मिला कि 20 मिनट के लिए ये गेट खोला जाए, जो कि 36 लोग भारत से नेपाल में गए और 34 लोग नेपाल से भारत में आए।
किच्छा के नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की गुंडागर्दी सामने आई, जहां अपने परिवार के साथ बाजपुर से शक्ति फॉर्म कार से जा रहे एक परिवार को कार के अंदर मास्क न पहनने पर जुर्माना ठोकते हुए परिवार से अभद्रता की गई। परिवार ने आरोप लगाया कि नगर पालिका के ईओ ने उनको पीटने के लिए उनकी कार का पीछा तक किया था। सर, मैं बाजपुर से शक्ति फार्म की ओर जा रहा था। किच्छा से पहले जो टोल प्लाजा है, लगभग 1 किलोमीटर किच्छा की तरफ इन्होंने अपनी गाड़ी रोक के, शादी वर्दी में लड़के थे 15-20, गाड़ियाँ डंडे थे मोटे मोटे लेके गाड़ी को रोका इन्होंने। गाड़ी रोकते रोकते कुछ दूरी पे जाके रुकी तो इन्होंने तुरंत गाड़ी में से चाबी खींच ली शीशा खोलते ही। तो मैंने पूछा भी किस बात की चेकिंग है, कह रहे चलान कटेगा चलान कटेगा। मैंने कहा किस बात का, कोई पुलिस तो मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रही। तो कह रहे चलान कटेगा, वो अपने आप पता चल जाएगा। तो इतने पे मैंने कहा भी मैं कटवा लेता हूँ चलान। कह रहे किस बात है, मैंने कहा कह रहे मास्क नहीं पहना। मैंने कहा मास्क का सर आप चलान काट दीजिए, कोई बात नहीं। इतने में हमारे साथ लेडीज़ थी, वो बाहर निकली गाड़ी से, उनके साथ इन्होंने धक्का मारा उन्होंने, वो जाके गाड़ी के साथ लगी और गाली गलौज फिर करने लगे। मेरा चलान काटने के बाद भी ये गाली गलौज करते रहे और मेरे को जब गाली गलौज करते रहे तो मैंने भी आगे से कहा भी तुम गाली मत दो, मेरा चलान कट चुका है। उसके बाद ये 15-20 लड़के फिर मेरे को मारने के लिए दौड़े। मैंने वहाँ से गाड़ी भगा के वापस किच्छा का टोल प्लाजा पार करके मैं लालपुर जाके रुका। फिर मैंने वहाँ पे 112 नंबर को कॉल की। उसके बाद पुलिस का मेरे को फ़ोन आया, तो उसके बाद कह रहे हैं भी चाहो तुम पुलिस स्टेशन जाओ, अपनी कंप्लेन दर्ज करो। मेरे पास अभी फ़ोन आया था कि कुछ भाजपुर से हमारे पास मिलने के लिए लोग आ रहे थे। तो हमारी नगर पालिका की टीम द्वारा यहाँ आदित्य चौक से आगे चेकिंग चल रही थी। तो इन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था। तो नगर पालिका की टीम ने इनकी गाड़ी रोककर चलान काटने की बात कही होगी। इन्होंने ये पूछा कि आप कौन से विभाग से हो, उन्हें ये ना बताकर और इनके साथ जो बदसलूकी हुई है, हम इसका विरोध करते हैं। हरिद्वार के व्यापारियों ने प्रदर्शन कर राज्य सरकार पर 2021 कुंभ मेले को स्थगित करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री संजय त्रिवाल ने कहा, कोरोना काल में आर्थिक तंगी की मार झेल रहे हरिद्वार के व्यापारियों को कुंभ मेले से बड़ी उम्मीद है, लेकिन सरकार ने कुंभ मेले में आने वाले यात्रियों के लिए पास की शर्त रख दी है। प्रदेश सरकार होश में आओ। हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके बयान जो स्टेटमेंट आ रहे हैं व्यापारियों के हित में नहीं आ रहे। अब जो स्टेटमेंट कल आया, उनका न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें पता लगा है, कुंभ मेले में जो यात्री आएगा, तीर्थ यात्री श्रद्धालु, वो पास से आएगा। पास से कितने यात्री आएंगे हरिद्वार के अंदर? इतना कुंभ मेला लगता है, करोड़ों आदमी आता है, श्रद्धालु आता है हरिद्वार के अंदर। वो कितने पास जारी कर देगी सरकार? सरकार की मंशा साफ है, वो कुंभ मेला नहीं कराना चाहती और हरिद्वार के व्यापारी का उत्पीड़न लगातार कर रही है प्रदेश सरकार। हमारे मुख्यमंत्री उल्टे सीधे बयानबाजी रोज कर रहे हैं प्रदेश। पिछले 8 महीने से आप देख रहे हो हरिद्वार के अंदर क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। कोई दुकान नहीं खुल रही, कोई बिक्री नहीं है, कोई यात्री नहीं आ रहा। अब आप नॉर्थर्न बॉर्डर भी अभी तक नहीं खोला है। आज बल्कि आदेश हुए हैं नॉर्थर्न बॉर्डर खुल के कोई यात्री यहाँ आएंगे। भाई यात्रियों को जब तक यात्री नहीं आएगा, व्यापारी कहाँ से करेगा? माननीय मुख्यमंत्री से नम्र निवेदन है कि इस कुंभ मेले को स्थगित न किया जाए, इस कुंभ मेले को जारी किया जाए और हरिद्वार के व्यापारियों को बचाया जाए। नहीं तो हरिद्वार का व्यापारी तो कटोरा हाथ में आ गया, भीख मांगने को तैयार है, क्या करेगा? ऋषिकेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष स्वर्गीय शिव मोहन मिश्रा के निधन से कांग्रेस में शोक की लहर है। कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उधर पौड़ी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब जो है वो बरामद की है। आरोपी मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस ने 8 पेटी शराब की बरामद की है और उधर पुलिस का कहना है कि शराब की 7 पेटी बरामद हुई है।
कल दिनांक 19 तारीख को हमें सूचना मिली कि दुगड़ा बाजार के नीचे गदेरे में कोई व्यक्ति शराब उतार रहा है। इस सूचना पर मैं SI हमारे कांस्टेबलों के दुगड़ा बाजार से नीचे गदेरे पे पहुंचा तो वहाँ पर देखा कि वहाँ पे पूरा जो ये दुगड़ा बाजार रहने वाला है अपने घर के नीचे ही उसने 7 पैकेट अंग्रेज शराब की 100 लीटर की हाथ में रखी हुई थी, जिसको हमने टॉर्च रोज में देखा तो हम पुलिस वालों को देख के वो गदरा पा के भाग गया। और किच्छा में किसानों ने कृषि बिल का विरोध किया। विरोध प्रकट करते हुए किसानों ने कहा, आने वाले वक्त में किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य फैक्ट्री मालिक और खेती करने वाले बड़े उद्योगपति अपने हित साधते हुए सरकार में दबाव बनाकर मूल्य निर्धारित करेंगे, जो किसान हित में उचित नहीं है। छोटे किसानों के लिए इसमें बड़ा नुकसान है। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो किसान विरोधी भू कानून बना रखा है, ये देश हित में अच्छा नहीं है। हम छोटे किसान होने के नाते किसान 3 से लेकर 10 एकड़ की ज़मीन की जो खेती करते हैं वो अपने अनाज को बेचने के लिए बाहर नहीं जा सकता, नहीं खर्च कर सकता। तो हम ये चाहते हैं आने वाले वक्त में मंडियाँ सब बंद हो जाएंगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य उद्योगपति बड़े फैक्ट्री वाले अपने हित को देखते हुए वो क्या सरकार पर दबाव बनाएंगे, उस हिसाब से डिसाइड होगा। तो हमारा आज उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य में कहना है 35 करोड़ की सड़कें जो मंडी के द्वारा बनती थी वो मंडी की सड़कें बनना बंद हो जाएंगी और आने वाले वक्त में जो किसान था वही उद्योगपतियों के बंधुआ मजदूरी का कार्य करेगा। इससे आत्महत्याएं किसानों की बढ़ेंगी। ये कानून वापस लेना चाहिए देश को। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बुरासखंडा में क्षतिपूरक नवीनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के माध्यम से झील का निर्माण होने जा रहा है। यह झील पर्यटन एवं रोजगार की दृष्टि से अत्यधिक सफल साबित हो सकती है। वन विभाग मसूरी के अधिकारियों के साथ बुरासखंडा पहुंचे। तो पर्यटन को बढ़ावा देने की तरफ प्रशासन की कोशिश है कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो पर्यटक हैं उनको आकर्षित किया जा सके। टिहरी जनपद जौनपुर ब्लॉक के थ्यूड़ बाजार के मुख्य पुल पर भारी वाहनों के चलने के कारण सड़क धंस गई, जिसकी चपेट में एक डंपर आ गया। पुल से लगातार भारी वाहन के चलने से पुल की मुख्य सड़क धंसकर क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे पुल के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोग परेशान होते हुए नजर आए। अच्छा, ताकि ऐसा ना हो ना कि रात को कोई नहीं है तो चलो ऐसा लोगों ने बताया। यहाँ पर देखने को मिला हमें 16 टन के हिसाब से यहाँ पर लोडिंग की जाती है, ठीक है। इसमें उससे ज़्यादा रेलवे वाहन चल रहे हैं, तो किसकी लापरवाही मानते हैं आप? 16.5 टन का जो होना चाहिए वजन का चलना चाहिए वाहन, उससे भी अत्यधिक क्षमता वाले और भारी भरकम वाहन जो चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये प्रशासन का और कहीं ना कहीं पुलिस विभाग को भी हमने इससे पहले सूचित किया था, तो शायद उनकी कहीं ना कहीं इस पर लापरवाही रही है और जो नज़रअंदाज किया गया और इसी का खामियाजा आज की एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है इस समय जो है पीड़ित है। डोईवाला में बन रहा बाईपास 4 लेन हाईवे का निर्माण कार्य एक बार फिर से तेज गति पकड़ने लगा है। कोरोना काल के कारण यह निर्माण कार्य काफी प्रभावित हुआ है, लेकिन अब निर्माण दायी संस्था के अधिकारियों ने बताया कि 31 अक्टूबर तक 4 लेन और बाईपास फ्लाईओवर और ओवरब्रिज का काम पूरा कर लिया जाएगा। नो डाउट अभी जो प्रोजेक्ट रनिंग हो रहा है इसमें हमारा 24 आवर्स का राउंड द क्लॉक प्रोग्राम हमारा बन चुका है। नाइट और डे की टीम अलग अलग हमने मोबिलाइज कर दी है, लेकिन अभी कुंभ से पहले बनाने के लिए हमारे पास अभी ज़रूरत है मिट्टी और मटेरियल की। उसके लिए शासन स्तर पर हमने आवेदन कर रखे हैं और उसमें हमारी कार्रवाई गतिमान है। अभी हम चाहते हैं कि जो भी बेसमेंट हो जहाँ से मिट्टी हमें उपलब्ध हो सकती है, बिंडलास है, IT पार्क है, क्योंकि वो मिट्टी कहीं ना कहीं तो परिवहन होनी है और शासन हमारे को दिलवा देता है। और जैसे कि बिंडलास के लिए हमें आदेश कर दिया है 10 किलोमीटर का, तो उसी तरह बाकी जगह से और दिलवाई जाए। और कुछ हमने नाग भूमि के भी हमने आवेदन किया है, उसके लिए कार्रवाई गतिमान है। लेकिन एक पट्टा हमें मेटेरियल के लिए बहुत अर्जेंट जरूरत है। अगर वो मिल जाता है तो हमारा जो अभी मियांवाला फ्लाईओवर रेडी होने की कगार पर है, तो उसके बढ़ाने के लिए बहुत अधिक आवश्यकता है। खत्म करना है और इसलिए हम लोगों ने डे नाइट का काम पूरा शुरू किया फुल फ्लेज में, एंड वी आर होपफुल कि वी आर ऑन कंप्लीशन बाय 30%।
कितना अवरोध है वो भी खत्म हो जाएंगे। अग्रवाल साहब, फ्लाईओवर का काम हम देख रहे हैं कि रुका हुआ है, इसके अलावा अभी थोड़ा सा काम मोकमपुर के पास भी शेष है, लगातार हम देख रहे हैं कि कार्य चल तो रहा है, लेकिन आगे किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं जो 31 अक्टूबर तक तैयार हो जाए? तो हमारा ये लगता है कि 24 घंटे हम काम करेंगे तो जो हमारा 2.5 महीने का काम है हम 1.5 महीने में उसको खत्म कर पाएंगे। दिक्कतें किस तरह की आ रही है? ट्रैफिक की दिक्कत है, हमको बहुत रनिंग ट्रैफिक में काम करना पड़ रहा है, और जो हमारा ड्रेन का काम है उसमें हमको पानी की बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो सारा बिल्डअप एरिया है सारा कचरा उसी के अंदर ड्रेन के अंदर में आता है। नहीं सर, उससे पहले हो जाएगा, इसमें तो अक्टूबर हमारा टारगेट ये सर, उससे पहले हम इसको ऐसा शेप में ला देंगे किसी को हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने डेंटल कॉलेज के सामने हमारा जो हाईवे है, आप देखिए फर्स्ट क्लास हाईवे है, दो तरफ रनिंग करती हैं गाड़ियाँ और कोई हिंड्रेंस भी नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।